हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम इंग्लिश ग्रामर के एक और टॉपिक सेंटेंसेस एंड इट्स काइंड को देखेंगे। सेंटेंसेस एंड इट्स काइंड को पढ़ने से पहले हम देखेंगे दैट व्हाट इज़ अ सेंटेंस। अब अगर हम सेंटेंस की डेफिनेशन पे चले जाएं तो व्हाट इज़ अ सेंटेंस? सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट कंटेन्स सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। जब मैं अपनी अगली वीडियोस बनाऊंगी इंग्लिश ग्रामर की तो उसमें आप लोगों को सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट का भी टॉपिक इंक्लूड कर दूंगी। सेंटेंस क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंटेन्स सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। अब हम इसकी डिफरेंट काइंड्स को अगर शुरू करें तो सबसे पहले हमारे पास है डिक्लेरेटिव सेंटेंस, यानी डिक्लेयर करना किसी भी चीज़ को। सब्जेक्ट यूजली कम्स बिफोर द वर्ब। इन डिक्लेरेटिव सेंटेंस द सब्जेक्ट यूजली कम बिफोर द वर्ब। वर्ब से पहले हमेशा आता है सब्जेक्ट। इट स्टार्ट्स विद कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है एंड एंड्स विद अ फुल स्टॉप, जिसमें कोई चीज़ डिक्लेयर हो रही हो। मतलब आई एम ए टीचर, ये एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। एंड द सब्जेक्ट इज कमिंग बिफोर द वर्ब। वर्ब हमारे पास क्या है? यहाँ पे हमारे पास एम हेल्पिंग वर्ब है, तो आई जो है वो हमारे पास सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट हमेशा वर्ब से पहले आ रहा है और इट इज़ एंडिंग विद अ फुल स्टॉप, तो ये हमारे पास डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। इसकी दूसरी एग्जांपल अगर हम देख लें, ही इज़ द ओनर ऑफ द प्लॉट वेयर आवर हाउस स्टैंड्स। ये डिक्लेयर करें, बता रहे हैं ही इज़ द ओनर ऑफ द प्लॉट वेयर आवर हाउस स्टैंड्स। अब अगर हम दूसरे सेंटेंस की काइंड पे चले जाएं तो नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस कौन सा होता है? अ सेंटेंस that negates a particular statement or an affirmative sentence is called negative sentence. There are two common words used to show negative sentence, no and not. नेगेटिव सेंटेंस जिसमें नो और नॉट इस्तेमाल आप इस तरह याद करें, जैसे अगर एग्जांपल देखें, देयर आर नो एप्पल्स इन द पास्केट, ये एक नेगेटिव सेंटेंस है, नो का इस्तेमाल हुआ है, देयर आर नो एप्पल्स। कैट्स डू नॉट लाइक स्विमिंग, अब नॉट इस्तेमाल, नो और नॉट हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस को शो करते हैं। अब अगर हम तीसरी काइंड की तरफ चले जाएं, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? अ सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चन। वो सेंटेंस जो हमारे से क्वेश्चन आस्क करें उनको हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। इट यूजुअली बिगिन विद एन आस्किंग वर्ड, एक आस्किंग वर्ड से शुरू होते हैं। इसमें क्वेश्चन आस्क हो रहा होता है विद द फर्स्ट लेटर इन द कैपिटल एंड ऑलवेज एंड विद अ क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क पे एंड होता है, एक आस्किंग वर्ड से स्टार्ट होता है और एक क्वेश्चन आस्क कर रहा होता है। जैसे अगर हम एग्जांपल देख लें, वेयर डू यू लिव, अब इसमें एंड में क्वेश्चन मार्क भी आया है, ये एक आस्किंग वर्ड से स्टार्ट भी हो रहा है एंड इट इज़ आस्किंग अ क्वेश्चन, वेयर डू यू लिव, कहाँ रहते हो। अब हम अपनी नेक्स्ट काइंड की तरफ जाएंगे जो हमारे पास है इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस, अब हमारे पास जो चौथी काइंड है इम्पेरेटिव सेंटेंस, वो होता क्या है? एन इम्पेरेटिव सेंटेंस इज वन विच एक्सप्रेसेस अ request, command or order. Request, command and third one is order. हुक्म हो रहा होता है, रिक्वेस्ट हो रही होती है या कोई कमांड दी जा रही होती है। अब अगर हम इसकी एग्जांपल्स देखना शुरू करें तो हमारे पास है गो टू स्कूल। अब इसमें हमारे पास क्या हो रहा है? ये हमारे पास ऑर्डर है, गो टू स्कूल, कमांड दी जा रही है कि स्कूल जाओ। अब एक और एग्जांपल देखें, प्लीज़ क्लोज दी डोर, ये हमारे पास रिक्वेस्ट हो रही है, प्लीज़ क्लोज दी डोर। एक और हम देख लेते हैं इसी की एग्जांपल, टेल मी हु ही इज़। इसमें पूछा जा रहा है, या तो रिक्वेस्ट हो रही होती है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में, या ऑर्डर हो रहा होता है, या कमांड हो रही होती है। तो उम्मीद करती हूँ कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस और ऊपर की जो मैंने तीन समझाई हैं, डिक्लेरेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव, आपको अभी तक समझ आई होंगी। अब हम अपनी फिफ्थ वन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की तरफ जाते हैं और एट द एंड में आपको सारी रिवाइज भी कराऊंगी। अब हमारे पास नेक्स्ट सेंटेंस है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ये सेंटेंसेस हमारे पास क्या होते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इज़ अ वन विच एक्सप्रेसेस अ सडन और स्ट्रॉन्ग इमोशन। इमोशंस को, फीलिंग्स को ये हमारे पास एक्सप्रेस करते हैं, सच एज हैप्पीनेस, खुशी, एंगर, गुस्सा, सरप्राइज और खौफ यानी फियर। अब इसमें हमारे पास एक और पॉइंट भी है दैट इट कैन नॉट बी अ सिंगल वर्ड। ये एक सिंगल वर्ड नहीं हो सकता, इट कैन नॉट बी अ सिंगल वर्ड। इट यूजुअली बिगिन्स विद द कैपिटल लेटर एंड एंड्स विद अ दिस साइन, इसको एक्सक्लेमेटरी साइन कहते हैं, इससे एंड होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ये कौन से सेंटेंस होते हैं? जो एक्सप्रेस करते हैं इमोशंस को या फिर फीलिंग्स को, जैसे हैप्पीनेस, एंगर, सरप्राइज, फियर। ये सिंगल वर्ड नहीं हो सकता और ये एंड होता है इस साइन के साथ। अब इसकी हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं।
अब हम इसकी एग्जांपल्स एक देखते हैं, जैसे कि ओह माय गॉड। अब इसमें हमारी एक फीलिंग है, एक इमोशन शो हो रही है, ओह माय गॉड। अब एक और हम देख लें, जैसे फॉरगिव मी मदर। ये हमारे पास एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की एग्जांपल है। एक तीसरी अगर हम देख लें तो व्हाट अ गुड डिनर दैट वॉज। तो ये भी हमारे पास एक फीलिंग है, कितना अच्छा डिनर था, फॉरगिव मी मदर, ओह माय गॉड। तो ये हमारे पास एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं। अब जो हमारे पास नेक्स्ट वन है वो है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंसेस आर द सेंटेंसेस दैट डील्स विद द मूड एंड हाउ टू एक्सप्रेस इट। मूड और उसको किस तरह एक्सप्रेस करना है। अगर आप मूड को कंसिडर कर सकते हो इन द फॉर्म ऑफ विश, कोई ख्वाहिश करना, प्रेयर दुआ करना, कर्स बद्दुआ, या फिर डिज़ायर कोई ख्वाहिश करना। तो ये मूड है एंड हाउ टू एक्सप्रेस इट। अब एग्जांपल जब मैं आपको समझाऊंगी तो आपको समझ आ जाएगी। आप ना जनरली यू विल फाइंड दैट एन ऑप्टेटिव सेंटेंस बिगिन विद द वर्ड लाइक मे और विश। समटाइम्स यू माइट आल्सो फाइंड दीज सेंटेंसेस बिगिनिंग विद लेट। ये लेट से भी शुरू होते हैं और मे से भी शुरू होते हैं। अब मैं आपको एग्जांपल करा देती हूँ। मे गॉड ब्लेस एवरीवन। अब ये हमारे पास क्या, ये एक ऑप्टेटिव सेंटेंस है जिसमें हमारे पास विश हो रही है, मे गॉड ब्लेस एवरीवन। अब हम एक और लिखते हैं, दैट विश यू अ वेरी हैप्पी मैरिड लाइफ, अ वेरी हैप्पी मैरिड लाइफ। ये भी हमारे पास विश हो रही है। एक और एग्जांपल हम इसकी देख लेते हैं, लॉन्ग लिव द किंग ऑफ वकंडा। तो ये हमारे पास किस टाइप के सेंटेंसेस हैं? ऑप्टेटिव, जिसमें विश हो रही हो, दुआ दी जाए, बदुआ दी जाए, कोई ख्वाहिश का इज़हार किया जाए, वो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस होते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस वो होते हैं जिसमें हमारी फीलिंग्स और इमोशंस शो हों, जैसे हैप्पीनेस, एंगर, सरप्राइज, फियर, ओह माय गॉड, फॉरगिव मी मदर। ये हमारे पास फीलिंग्स शो हो रही हैं। इंपेरेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हमारे पास कोई रिक्वेस्ट हो रही हो, कोई कमांड या फिर ऑर्डर दिया जा रहा हो। अब हम टाइप ऑफ सेंटेंसेस में हमारे पास आगे 4 भी हैं, सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। लेकिन उसकी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। अभी मैं आपको ये दोबारा रिवाइज करवा देती हूँ। अब मैं आपको डिक्लेरेटिव सेंटेंस दोबारा रिवाइज करा देती हूँ कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिसमें सब्जेक्ट हमारे पास वर्ब से पहले आता है, वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है एंड एंड्स विद अ फुल स्टॉप, और यहाँ पे कोई चीज़ डिक्लेयर की जा रही होती है, आई एम ए टीचर। अब इसमें सब्जेक्ट वर्ब से पहले आ गया और डिक्लेयर किया जा रहा है। इसी तरह नेगेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस है जिसमें नो और नॉट का इस्तेमाल होता है, जैसे देयर आर नो एप्पल्स इन दी बास्केट, कैट्स डू नॉट लाइक स्विमिंग। ये नेगेटिव सेंटेंस है, इसमें कोई नेगेटिव चीज़ शो हो रही है। इस तरह इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कौन से थे? वो सेंटेंस है जिसमें क्वेश्चन आस्क होगा और जो क्वेश्चन मार्क के साथ एंड होंगे, वेयर डू यू लिव, ये हमारे पास एक क्वेश्चन था और बाकी की मैं आपको एक्सप्लेन कर दिए। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपको समझ आ गई होगी। किसी भी क्वेश्चन के लिए आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। अल्लाह हाफिज़।